स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 गणित सब्जेक्ट के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 29 तारीख के, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस के गुण पढ़ेंगे। तो आवश्यक पूर्ण ज्ञान क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी हम लेंगे इसमें, ठीक है, कि क्या होती है वर्ग संख्याएं और समकोण त्रिभुज क्या होता है। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। उसके लिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए? ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, ये 10 मीटर लंबी क्या है आपकी दीवार है और आपकी 8 मीटर लंबी क्या है? एक सीढ़ी है जो दीवार से लगानी है। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये हमें ज्ञात करने को बोला है। तो क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं? तो ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी थी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण मतलब क्या बेटा? जिसमें ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समकोण त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके सामने की जो ये भुजा है इसको क्या बोलते हैं बेटा? त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। पाइथागोरस गुण के अनुसार क्या होगा बेटा? कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है बेटा? देखो, ये त्रिभुज है एक, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब यहाँ पर ये क्या, इसके सामने की भुजा ये है, तो ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। तो इस कर्ण के पर जो ये वर्ग बन रहा है इसका जो बेटा एरिया होगा वो किसके एरिया के बराबर होगा? इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो मतलब कि वर्ग बनेगा उनके एरिया के बराबर होगा, उनके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा बेटा, यहाँ पर इस भुजा को तो बोलते हैं कर्ण, ठीक है, ये सामने की है 90 डिग्री वाले के। और एक भुजा जो ये नीचे होती है आधार, इसको बोलते हैं अन्य भुजा, ठीक है। और एक भुजा होती है लंब, ओके, जो क्या इस वाली भुजा पर लंब है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। और बेटा सबसे लंबी भुजा भी कौन सी होती है? कर्ण होती है, ठीक है। अब आइए बेटा इसको समझते हैं किस तरीके से, कि एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो 3 भुजाएं हैं। तो बताइए क्या यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा? तो बेटा देखो क्या बोला है, 3, 4 और 5। तो सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी होगी बेटा? तो हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, 5 सबसे बड़ी है, इसलिए कर्ण किसके बराबर हो गया? 5 सेंटीमीटर के, क्योंकि सबसे बड़ा होता है। अब कर्ण का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालेंगे बेटा। अब जो बच गई वो कौन कौन सी थी? 4 और 3 थी, ठीक है। 4 और 3 का निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का योग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ये भी था। तो कर्ण के जो मान था बेटा, उसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसका भी वर्ग और उनके योग यानी कि जमा के बराबर होगा। ये दोनों बराबर है। इससे हम कह सकते हैं जो ऊपर पाइथागोरस प्रमेय थी वो सही है, ठीक है। इसीलिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। अतः यह एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और एक और बात ध्यान दो बेटा, अगर ऐसा नहीं होता है, यदि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, ठीक है, तो अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है बेटा इसके, हम वो कर लेते हैं। अब बेटा देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि जो आपने ऊपर ये किया हुआ था ना, जो आपकी इसे दीवार थी 10 मीटर की और ये एक भुजा में निकालनी थी, ये लैडर लगा हुआ था यानी कि एक सीढ़ी लगी हुई थी, ठीक है। तो इसको 8 सेंटीमीटर दिया था। अब ये बोला 8 मीटर दिया था, ठीक है। तो अब ये बोला गया है कि क्या हम इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, इसकी इस भुजा का मान निकाल सकते हैं? तो बेटा देखो, हमने क्या कहा था, ये दोनों भुजाएं क्या है? 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है, यानी कि क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब उसके अनुसार ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। जबकि देखो ये वाली भुजा बड़ी दी गई है, तो वैसे तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम इसको लिख कर कैसे प्रूव कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार P, हमने देखो इसको मान लिया P, इस वाली भुजा को, ठीक है, और इसको मान लिया हमने B, और इसको मान लिया हमने C, ठीक है, मतलब H मान लिया इसको, हाइपोटेन्यूज।
और इसको बेस मान लिया, आधार, और इसको मान लिया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर मतलब इन दोनों भुजाओं का योग, स्क्वायर का योग किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर लिख दिया। अब पी कितनी दी है बेटा, 10 मीटर लिख दी। बी हमें निकालनी है, एच कितना, 8 मीटर दिया हुआ है, मतलब 8 स्क्वायर। तो 8 का निकालेंगे तो 64 और 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100। तो इन दोनों को देखो बेटा, हमने जब भी हम ये वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में, इधर इधर आके क्या होगी, माइनस में। तो ये माइनस में कर दी। अब बी की स्क्वायर किसके बराबर आ गई बेटा, -36, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा कि हम नहीं निकाल सकते, हमने ये पहले ही बता दिया था, क्योंकि कर्ण की वैल्यू उन्होंने छोटी दे रखी थी। इसलिए वी कैन नॉट फाइंड इट बिकॉज हेयर हाइपोटेन्यूज हैज़ लेस वैल्यू देन इट्स साइड्स। ठीक है, देन इट्स साइड्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होता किसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। और हिंदी में लिखोगे क्योंकि कर्ण का मान उसकी भुजा से कम है, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं ज्ञात कर सकते बेटा, यहाँ पर लिख लेना, इसलिए हम जो उसकी भुजा है उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। या फिर ये भी लिख सकते हो कि यह राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, या फिर यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। तो रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो इन दोनों में से वो कौन सी माप लेकर बनाए। इंग्लिश में क्या दिया बेटा, रीना हैज़ टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक ए ट्राइंगल। तो उसको कौन सा मेजरमेंट लेना है कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए, इन दोनों में से। ठीक है, तो बेटा देखो इसको कैसे करोगे, टू मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल, देखो टू मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स शुड, ठीक है, शुड है यहाँ, बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्या कहना चाह रहा है बेटा, हिंदी में क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप हिंदी में, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए दो भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज की बड़ी भुजा यानी कि कर्ण के बराबर होना चाहिए। कर्ण के क्या बताओगे बेटा, कर्ण के वर्ग के। ठीक है, यहाँ पे वर्ग लिख लेना, कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। आपको ये लाइन लिखनी है हिंदी मीडियम वालों को और ये लाइन लिखनी है इंग्लिश मीडियम वालों को, सबसे पहले आंसर में लिख दोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे बेटा, जो आपको दो दिए गए हैं पहली वाली लो, तो इसमें क्या है 6, 8, 9। ठीक है, इसमें 9 सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये कर्ण होनी चाहिए, तो हमने कर्ण की साइड पर ले लिया, बाकी दो भुजाओं का योग कर दिया वर्ग का। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, ये 81 जो है 100 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है, जबकि हमने क्या कहा था, इक्वल होना चाहिए ये कर्ण के वर्ग का योग इन दोनों के। ठीक है, कर्ण का जो वर्ग है वैल्यू का, वो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, आप लिखोगे। और इंग्लिश में लिखोगे इट विल नॉट बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, इट विल नॉट बी है बेटा ये। ठीक है, बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब बेटा देखो ये तो हमने एक चेक किया, अब दूसरे वाला था उसको चेक करते हैं। हमें दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इनको अरेंज कर लिया हमने। सबसे बड़ी 10 है, फिर 8, फिर 6, तो 10 वाली क्या हो जाएगी बेटा, कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हमने ये हाइपोटेन्यूज ले ली, मतलब कि एच की स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 10 ले लिया, फिर एक भुजा 8 है और दूसरी भुजा 6 है। अब इनका योग निकालो, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 8 का 64 और 6 का 36। अब इनको जोड़ोगे तो ये 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं, तो इसलिए आप लिखोगे बेटा, इसलिए रीना 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की माप लेकर समकोण त्रिभुज बनाएगी। और इंग्लिश में लिखोगे देयरफॉर रीना विल मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट्स 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा लेना। तो इस तरीके से करना, आपको पता है बेटा, देखो क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वाले ने ये लिख दिया बेटा पहले, ठीक है, एज इट इज़। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है, और फिर यहाँ से ये करोगे और कंटिन्यू करते चलोगे, ठीक है, नीचे तक जैसे मैंने बताया उस तरीके से करते चलना। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एंगल सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल इफ़ ए सी इज़ ये एंड ए बी इज़ 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो एंगल जो है ट्राइंगल का ए बी सी का, वो राइट एंगल का क्या है, सी है। ये वाला क्या है बेटा, राइट एंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ए सी दी हुई है, यानी कि ये वाली साइड भी दे रखी है और ए भी दे रखी है, मतलब कि ये वाली साइड, ये वाली आपसे पूछी है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इंग्लिश में बेटा, हिंदी में क्या बोला है, ए बी सी में सी जो है समकोण है, ठीक है, और यदि ए सी की ये साइड है 5 सेंटीमीटर है ए सी, ठीक है,
और ए बी जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बी सी की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे करोगे बेटा, देखो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, या फिर इसमें लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी क्या है बेटा, इसके सामने वाली भुजा है, तो ये कर्ण हाइपोटेन्यूज हो गई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब ए सी की वैल्यू पुट कर दी, बी सी हमें निकालनी है और ए बी दी रखी है वो पुट कर दी, तो पंजे पंजे 25। ठीक है, और यहाँ से बेटा क्या आ गया, 13 का 13 13 करोगे तो 13 को 13 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा, ये लिख दिया। अब बेटा ये हमें इधर लेके जानी है, तो इधर लेके जाएंगे तो इधर तो ये प्लस है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगी, तो बी सी स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगी, 169 माइनस 25। ठीक है, अब बी सी स्क्वेयर थी बेटा, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये 144 बच गया इसको घटाने से। उसके बाद बेटा ये जो स्क्वेयर है ना, इसको जब हम इधर लेके आते हैं तो ये अंडर रूट बन जाता है, ये याद रखना। ठीक है, और जब हम इसको इधर लेके आएंगे वापस तो ये स्क्वेयर बन जाएगा, उल्टा हो जाता है ये ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखो अब इसका स्क्वेयर जो है, हमने ये इसका स्क्वेयर हटा दिया तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया अंडर रूट में, अगर आप 12 को 12 से गुना करोगे तो क्या आएगा बेटा, 144 आता है, इसलिए हमने इसको 12 12 लिख दिया। ठीक है, अब ये आप कहोगे हम कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने गुना होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ऐसे करोगे और 2 से करते चले जाओ, 2 से 14। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, ये कॉमन नहीं आएगा बेटा, फिर 2 से करोगे, 2 तिया 6, 2 2 6 12, ऐसे करते करते जाओगे ना, और फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आएगा। ठीक है, इसलिए आप उसको क्या करोगे, आप 2 बार 12 12 लिख दोगे, ये आपका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 12 आ गया। अब यहाँ से 12 जो है, 12 आपकी क्या आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अंडर रूट को ओपन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, ये सिक्स्थ नहीं है, फोर्थ लिख लेना। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो, जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है और जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है। इंग्लिश में बोला है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन दी, किसकी बेटा, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड, मतलब कि जो पतंग उड़ाने वाला धागा उसकी लेंथ आपको ज्ञात करनी है इन दी पिक्चर में। वाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 40 मीटर और काइट डिस्टेंस फ्रॉम द जीआई 30 मीटर। देखो अब क्या बोला है बेटा कि यहाँ पर है, यहाँ पर जिया खड़ी है। ठीक है, वो पतंग उड़ा रही है। ठीक है, ये इसका थ्रेड है पतंग का। अब इसकी ज़मीन से जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 40, और जो जया से इसकी दूरी जो है पतंग की वो कितनी है, 30 मीटर है। अब आपको क्या बोला है, थ्रेड की लंबाई यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, आपको कर्ण निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर क्या है, हमने ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी की स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 30 दे रखी है और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 पुट कर दी। यहाँ से 900 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 30 को 30 से गुना करोगे तो बेटा क्या आएगा, ये 3 तिया 9 और 2 जीरो हैं तो एज इट इज़ लग जाएंगी। ठीक है, 900 आ गया। ऐसे ही 40 को 40 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 और 2 जीरो को एज इट इज़ लगा देंगे तो ये 1600 आ गया। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2500। ठीक है, अब बेटा मैंने अभी बताया था ये स्क्वायर है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, ये अंडर रूट बन गया, इधर ए सी बच गया। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमने क्या किया, ये ए सी स्क्वायर था ना, हमने इसका अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट लेंगे तो दोनों साइड लेंगे तो ये स्क्वायर क्या अंडर रूट को कट कर देगा, तो ए सी बचा और इधर अंडर रूट आ गया हमारा। अब इसको भी बेटा कैसे करोगे, हम इसको तोड़ के लिख लेंगे, फैक्टर में कर लेंगे। जैसे 2500 था तो आप इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा, पंजे पंजे 25, 2 फैक्टर आए तो 5 गुना में 5 हो गया 25। ठीक है, और 2 जीरो थी, एक एक जीरो भी डिवाइड कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारा 50 50 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा 2 जीरो हैं तो इसको करोगे तो 10। ठीक है, 10 250 था, इस तरीके से आ गया, ये 10 है तो यहाँ पे आप चाहे तो 5 गुना में 5 इंटू में 10 गुना में 10 लिख लो, चाहे 5 को 10 से गुना करो और इस 5 को 10 से 50 50 लिख लो। अब अंडर रूट में से एक को बाहर निकाल लेते तो हमारा अंडर रूट हट जाता है, तो 50 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, ये कभी फिर करेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे इसको कंसेप्ट को कि ये कैसे होता है। अभी आप ये समझो, इसका आंसर क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।